वैसे तो राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मौसम विभाग की तरह चुनावी मौसम के भी अनुमान लगाए जाते रहे हैं। और चुनावी मौसम के जानकारों का अनुमान है कि राष्ट्रपति चुनावों के बाद विपक्ष के सिर पर अब उपराष्ट्रपति चुनाव की भी हार के बादल मंडरा रहे हैं। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े, और ये कहावत इस समय के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राष्ट्रपति चुनाव में हार का गम भुलाने के लिए विपक्ष को समय भी नहीं मिल पाया था। सामने आ गया उपराष्ट्रपति का चुनाव। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत के बनने वाले अगले उपराष्ट्रपति की। एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो हाल विपक्ष का हुआ, इस बार उससे भी बुरा हाल होता नजर आ रहा है। विपक्ष कई खेमों में बढ़ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ ममता बनर्जी मजबूती से खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार दीदी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 2019 में पदभार संभालने के बाद जगदीप धनखड़ सरकार के साथ टकराव को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। दीदी और धनखड़ के बीच हमेशा राजनीतिक जंग चलती रही है। अब जब दीदी के पास मौका था धनखड़ के खिलाफ वोट करके उन्हें हराने का, तो दीदी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी कितनी नाराज है मार्गरेट अल्वा के उम्मीदवार बनाए जाने से। अल्वा को समर्थन नहीं देने के ममता बनर्जी के फैसले को विपक्ष खेमे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अल्वा ने कुछ ही दिन पहले नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान भी टीएमसी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। 17 जुलाई को विपक्षी दलों की चेहरा चुनने के लिए बैठक हुई थी। इस बैठक में भी टीएमसी के नेता शामिल नहीं हुए थे। तब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि हम ममता बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल विपक्ष का पावर सेंटर पवार बन गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाने के पीछे शरद पवार का सबसे बड़ा हाथ था। विपक्ष के हर फैसले में पवार की बड़ी भूमिका रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि विपक्ष में पवार को जितना महत्व मिल रहा है, उतनी ही ममता बनर्जी की उपेक्षा हो रही है। मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाने से पहले टीएमसी से सलाह तक नहीं ली गई, और शायद ममता बनर्जी इसी बात से नाराज है। ममता बनर्जी ने इस चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। न तो जगदीप धनखड़ को वोट डालेंगी और न ही उनके खिलाफ खड़े किसी प्रत्याशी को वोट देंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होने में करीब 10 दिन से ज्यादा का समय बचा है। ऐसे में विपक्षी खेमे के कई दल टूट सकते हैं और एनडीए को अपना समर्थन दे सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद विपक्ष को अभी संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि सामने उपराष्ट्रपति चुनाव के रूप में एक और बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र में विपक्ष का बड़ा महत्व है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, विपक्ष की ये कमजोरी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।